नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्नावली है और इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत आसान है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड विधि जो कि आपने प्रश्नावली 2.2 में पढ़ा था, याद है? अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देंगे और एक नया सा ट्रिक बताएंगे। बहुत ही आसान सा है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, तो नीचे जो है 5 तरह के प्रश्न दिए गए हैं, वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिस समीकरण की जिस बहुपद की घात 2 हो। देखिए घात एक भी है लेकिन द्विघात बहुपद इसलिए कहलाता है क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है। सबसे ज्यादा जो घात होती है उसी बहुपद की वो घात कहलाती है। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा करना है, मूल ज्ञात करना है। यानी कि x देख रहे हैं ना, x देख रहे हैं तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना निकलेगा, x का मान 2 निकलेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण में x का मान 2 ही निकलता है। जितना x का पावर रहेगा, जितना घात रहेगा, उतना x का मान निकलेगा। अगर यहाँ x की घात 3 रहती, 4 रहती, 5 रहती तो उतना x का मान हमें मिलता। आ गया समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, साथ में आप भी बनाते जाइए और पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए पहला नंबर में कह रहा है कि x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 के बराबर 0। सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इधर रफ में इधर बना लीजिए। देखिए ये पहला पद इसको कहते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ट्रिक बता रहे हैं। पहला पद और तीसरा पद को आपस में गुना कर देना है। तो जब गुना करिएगा दोस्तों तो माइनस 10 x की घात 2 हो जाएगी। समझ रहे ना? अब हमने गुना करने क्यों बोला आपको, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है गुणनखंड विधि में, x की घात 2 यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है और ये माइनस 10 यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ प्रॉब्लम होता है। यानी कि माइनस 3x को हमको ऐसा तोड़ना है, ध्यान दीजिए, माइनस 3x को हमको ऐसा तोड़ना है ताकि यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर संख्या है, इसके बीच में हम प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें। कहने का मतलब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ें तो वो माइनस 3x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही इन दोनों संख्या को जब आपस में गुना करें तो वो कितना होना चाहिए, माइनस 10 x की घात 2 होनी चाहिए। समझ में आ जाएगा आपको, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 2-3 सवाल बनाइएगा आ जाएगा समझ में। तो वही ट्रिक हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पद और तीसरा पद उसको आप गुना कर लीजिए। वो आया है माइनस 10। सिर्फ ये जो 10 है उसको उठाइए, यहाँ लेकर आइए 10। इनको अभाज्य गुणनखंड करिए। प्रश्नावली 1.2 में पढ़ाए थे, अब वो 1.1 बन चुका है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है दोस्तों, 2 गुना 5 आया ना। तो देखिए इसी में हमको रास्ता निकलेगा। हमको चाहिए कितना, यहाँ पर चाहिए कितना, 3 चाहिए। एक तरह से 3 चाहिए, माइनस प्लस जो है वो हम उसको बैलेंस्ड कर लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो 3 चाहिए तो हमको कैसे मिलेगा, तो देखिए 5 में से 2 को घटाइएगा, 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और 5 और 2 को जब गुना करेंगे, समझ रहे ना, यानी कि ये 5 और 2 यहाँ इस जगह पर ऐसे लिखेंगे। आप 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, आप 2 यहाँ लिख सकते हैं, चाहे आप 5 लिख सकते हैं। बस देखने में लगना चाहिए कि भाई है। तो ऐसा करते हैं कि 5 को हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस 3x है इसीलिए, और यहाँ पर प्लस 2x कर देते हैं। समझ रहे ना? इनको जब आपस में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और इनको जब आपस में गुना करेंगे ये दो संख्या को तो वो माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 2 10 और x की घात 2। अब सही है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम x का मान ज्ञात कर सके। ये जो है जोड़ा में इसको हम बांट लेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब क्या करेंगे,
कि इस जोड़ा पर ध्यान देंगे और इस जोड़ा पर ध्यान देंगे। इस जोड़ा में देखेंगे कि जो चीज़ इसमें है वो चीज़ इसमें भी होना चाहिए, उसको हम बाहर उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, निकाल लीजिए बाहर। अब हम यहाँ क्या रखेंगे ताकि ये गुना जब हम करें तो बराबर हो जाए, तो x रखना पड़ेगा। x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, अब यहाँ क्या रखें, -5 रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि समझिए, ध्यान से समझिए, x से इसमें गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं 5x, समझ रहे ना ऐसा। अब आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं x-5, एकदम आने वाले टाइम में भी यहाँ ब्रैकेट हम लिख दे रहे हैं, एकदम ये चीज़ होना ही होना है, x-5 होना ही होना है। अब यहाँ हम क्या रखें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए, तो यहाँ पर आपको +2 रखना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ हरदम याद रखिएगा कि एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x+2 और ये x- ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, चलिए ना हम आपको बताते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको हम बेकार ही लिख दिए। पहले देखिए, ध्यान दीजिए, x+2, ठीक है, और ये x-5, इनके बीच में क्या हो रहेगा दोस्तों, अब गुना रहेगा। यही आपका गुणनखंड विधि का क्या है, नियम है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, गुना होगा। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, x+2 के बराबर 0 और एक x-5 के बराबर 0 ले लेना है। x+2 के बराबर 0 ले लिए और ये x-5 के बराबर 0 ले लिए। अब हमको x का मान चाहिए ना, तो ये 2 को उधर भेजेंगे नदी के उस तरफ, तो ये जो भी है चिन्ह उसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -5 उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा x का मान, 2 तरह का निकला। ठीक है, ये देखिए x का मान जो आप निकालें अभी, अगर आप x का मान 5 यहाँ पर रख दीजिएगा, प्रतिस्थापन कर दीजिएगा, तो देखिएगा उसको हल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इधर, 0 बराबर 0। अब x का मान -2 भी रखिएगा यहाँ पर और इसको हल करिएगा तो देखिएगा 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो x का मान निकला है वो गलत है। तो इस तरह से हमारा पहला कंप्लीटेड हो जाता है। दूसरा तीसरा बनाइएगा तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला का दूसरा नंबर देखते हैं। 2x की घात 2 प्लस x-6 के बराबर 0। क्या करना था, हम आपको बताए थे ना, पहला पद और तीसरा पद को गुना करिए तो कितना हो जाएगा, -12 x की घात 2, इनको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ना। अब 12 को खींच लीजिए यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है, अब इसी में हमको राह तलाश करना है। क्या तलाश करना, देखिए इसके बीच में क्या है, 1 है, हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम क्या दिमाग लगाएं, देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 3 है तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा ना, और 4 तिया 12 भी होता है। आ गया समझ में, कितना आसान सा चीज़ था। तो देखिए यहाँ पर प्लस x है ना, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हो जाएगा। ऐसा कर देंगे तभी ना होगा, तभी ना, प्लस 4x करेंगे -3x करेंगे तभी ना होगा दोस्तों ये x, और इन दोनों को आपस में गुना करिएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 और x गुना x की घात 2 हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा चीज़ है। ये चीज़ आपने 4x - 3x किसके जगह पर लिखा है, प्लस x के जगह पर। ठीक है, फिर यहाँ पर -6 के बराबर 0। अब बस आपको क्या करना है, जोड़ा में बांट लेना है, जैसे हमने आपको पहले बताया था वैसे ही करना है। अब देखिए x इसमें भी है, 2 इसके अंदर भी है, तो क्या करेंगे, 2x को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखें, x लिखेंगे तभी ना होगा, x की घात 2। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। अब हमारा रास्ता आगे का खुल जाएगा कि आगे वाले टाइम में यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है वो एकदम सेम टू सेम यही चीज़ रहेगा। अब यहाँ हम क्या रखें, कौन सा संख्या रखें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। तो देखिए x है ना, x के आगे क्या है, 3 है, तो इसका -3 यहाँ रखना पड़ेगा। अब हम चेक भी कर लेंगे, -3x सही है, माइनस प्लस -3 दूनी के 6 सही जा रहा है। समझ में आया ना, ये चीज़ क्या होता है, बराबर होता है। और ये देखिए 2x - 3 और
हमारा ये हो गया x प्लस 2 के बराबर शून्य। समझ में आया? इसके बीच में क्या रहता है? गुना रहता है। अब हम 2x माइनस 3 के बराबर शून्य, ये हो गया ना एक बार, और दूसरी बात ये x प्लस 2 के बराबर शून्य। यहाँ हमको x का मान चाहिए, तो धीरे धीरे अकेला करिए। देखिए 3 को उधर भेजेंगे, यानी कि -3 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा। x को जब अकेला करेंगे 3/2 हो जाएगा। 2 और x के बीच में क्या है? गुना है। गुना का उल्टा क्या होता है? इक्वल टू के उस तरफ जब भी जाता है तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा चिन्ह, उल्टा जो भी होता है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, अगर आपका गुना में है तो वो भागा में हो जाता है। तो इसी तरह से ये क्या था? गुना में था। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद भागा में हो गया। अब ये तो बहुत आसान है दोस्तों, +2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा x का मान। ठीक है, 2 तरह का निकला था। हम आपको बताए भी थे द्विघात समीकरण में x का मान 2 निकलता है, त्रिघात में 3 निकलेगा। ठीक है, अगर x का घात 4 रहेगा तो 4x का मान निकलेगा। चलिए, ये था हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है ये वाला, उसको भी लिख लेते हैं। पहला का तीसरा नंबर में लिखता है कि √2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये है सवाल। देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहला पद तीसरा पद को आपस में गुना करिए। देखिए √2x की घात 2 गुना 5 √2। ठीक है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि √2 गुना √2 कितना हो जाता है दोस्तों? 2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब 5 गुना 2 हो जाएगा। समझ रहे ना? और ये x की घात 2, तो यहाँ पर 10x की घात 2 √2 जब आपस में गुना हुआ तो 2 बन गया ना। 5 गुना 2 10 x की घात 2। आगे समझ में ये चीज़, इनको और इनको जब गुना किए तब आया। अब ये 10 को अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुना 5 हो गया। अब इसी से हमको रास्ता निकलेगा, इसी से, यही संख्या से। तो देखिए हमको चाहिए कितना? 7। कितना चाहिए दोस्तों? 7। अब इसमें हम कौन सा दिमाग लगाएं? बहुत सिंपल है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो वो 7 के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जब गुना कर देंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 10 आएगा ना। तो बहुत आसान सा चीज़ है, +7 है ना, उसको मैनेज करने में टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए करते हैं। √2x की घात 2, यहाँ पर आप 5x प्लस 2x कर लीजिए। चाहे तो आप 2x प्लस 5x भी कर सकते थे। अब देखिए बांट लीजिए। ठीक है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ निकालिए। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? √2x। इस तरह से इसमें गुना करके भी देख लेंगे कि भाई बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पर 5। अब ये जो चीज़ है आने वाले टाइम में भी जो ब्रैकेट के अंदर है वो एकदम पक्का गारंटी है कि यही चीज़ होना ही होना है। अब हम यहाँ क्या रखें? यहाँ देखिए क्या रखना होगा, √2 इसमें नहीं ना है, यहाँ पर √2 है, तो पहले तो बात √2 को बाहर निकालना होगा, यहाँ रखना होगा, ताकि इसमें गुना करेंगे तभी ना जा करके 2 होगा, और इसमें गुना करेंगे तभी ना होगा 5 √2। यहाँ पर प्लस रखें या फिर माइनस, तो इसमें सब जगह प्लस है दोस्तों, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है तो ये हमारा हो गया x प्लस √2 हुआ ना, x प्लस √2, और ये हमारा √2x प्लस 5 के बराबर 0। एक तरफ आप कर लीजिए, अब तो जानते ही होंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। x प्लस √2 के बराबर 0 और √2x प्लस 5 के बराबर 0। x का मान निकाल दीजिए। √2 उधर जाएगा तो माइनस √2 हो जाएगा। अब इसको अकेला धीरे धीरे करते हैं। 5 को उधर भेजेंगे तो -5, x को अकेला करेंगे तो -5 बटा √2। तो इस तरह से हमारा x का मान निकल चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चौथा नंबर, पहला का चौथा नंबर
मैं कह रहा है कि 2x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1/8। चलिए देख के डरना बिल्कुल नहीं है, हमने क्या बताया था, पहला वाला पद और तीसरा वाला पद को गुना करिए। 2x की घात 2 गुना 1/8। तो देखिए 2 से ये कट गया तो क्या आया, x की घात 2/4। अब इसको कैसे करें, यानी कि मान लीजिए 1/4 को हम कैसे अभाज्य गुणनखंड करें, हमारे लिए सर दर्द होगा, हो तो जाएगा लेकिन सर दर्द होगा। ठीक है, तो हम इसको एकदम सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ घटा देंगे। ठीक है, तो जोड़ने घटाने के लिए, यानी कि जो बटे की शक्ल जैसा जिसमें अंश और हर रहता है, उसको अगर आप जोड़ते घटाते हैं तो नीचे वाला जो हर होता है उसका सब का आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम यानी कि 118 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 118 का। इसका एलसीएम 8 ही होगा। ठीक है, देखिए 8 से इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 8 1 जा 8। ठीक है, तो 1 1 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। अब ध्यान दीजिए, 1 से इसमें विभाजित करेंगे, जितने बार में विभाजित होगा, जितने बार में विभाजित होगा ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। 1 से जब 8 में विभाजित करेंगे तो 8 बार में होगा। 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 x की घात 2। बीच में क्या है, माइनस, इसमें भी 8 बार में होगा। 8 गुना x तो कितना हो जाएगा, 8x। बीच में प्लस 1 बार में होगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ये जो 8 है इसको उस तरफ भेजेंगे तो वो 0 में जा करके समा जाएगा ना, यानी कि ये जब उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। हमने बताया था ना, इक्वल टू के उस तरफ जो भी जाता है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जो हमारा भागा में है उधर जाने के बाद गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 16x की घात 2 माइनस 8x प्लस 1 के बराबर 0, ये आया। अब हमको क्या करना है, हमको अब करना है आगे जैसे बनाना है। ठीक है, पहला पद और तीसरा पद में जब आपस में गुना करिएगा तो 16x की घात 2 हो जाएगी। अब ये 16 को उठा के खींच लीजिए, 16 का अभाज्य गुणनखंड करिए, बहुत सिंपल है। तो ऐसा कुछ आ जाता है दोस्तों। हमको चाहिए क्या, हमको 8 चाहिए, तो 8 का रिक्वायरमेंट है ना। तो इसमें हम दिमाग लगाएंगे, 2 गुना 2 2 गुना 2 यानी कि 4 और 4 है ना। 4 और 4 को जब आपस में जोड़ देंगे तो वो 8 तो हो जाएगा, और इनको जब आपस में गुना कर देंगे 4 और 4 को तो 16 हो जाएगा ना। इनको गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। तो चलिए फिर करते हैं। यहाँ पर -4x लिखना जरूरी है, क्योंकि इनको जब आपस में जोड़िएगा तो हो जाएगा -8x, और इनको जब आपस में गुना कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 16x की घात 2। सही जा रहा है ना। तो 8x की जगह पर हमने ये लिख दिया प्लस 1 के बराबर 0। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करेंगे, इनको बांट लेंगे जोड़ा में। देखिए 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, x इसके में है, x इसमें भी है, तो 4x को बाहर निकालिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 4x लिखना होगा। 4 गुना 4 16, x गुना x, x की घात 2। अब देखिए यहाँ पर 4x है ना, तो 1 लिखना होगा, तभी ना बराबर होगा। 4x से 1 में गुना करेंगे तभी ना होगा। अगर ये ब्रैकेट वाला आपको अगर मान मिल गया है तो आगे का रास्ता क्लियर, वही चीज़ होना ही होना है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो -1 रख के बैलेंस करना होगा। चेक भी कर लेंगे, -4x माइनस माइनस प्लस सही जा रहा है, 4x -1, और यहाँ पर भी देखिए 4x -1, यानी कि दोनों जगह एक ही जैसा है। ठीक है, तो 4x -1 के बराबर 0 और 4x -1 के बराबर 0। जितना मान x का आएगा इधर उतना मान इधर भी आएगा। देखिए कैसे, 4 उधर गया तो नीचे चला गया। तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर भी 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ
x का मान इतना निकल चुका है। चौथा नंबर कंप्लीटेड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला का 5वां नंबर। इसमें कह रहा है 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 के बराबर शून्य। ठीक है, फ्रेश क्वेश्चन है। पहला पद तीसरा पद में जब गुना करेंगे तो 100x की घात 2 हो जाएगी। ये 100 को खींचना है और क्या करना है दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक हम आपको बताए हैं, जिनको वो क्या सो कहते हैं यार, गुणनखंड विधि नहीं आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ हमको चाहिए कितना, 20 संख्या चाहिए। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे ताकि हम बना सकें। देखिए हम करेंगे, यहाँ से मान लीजिए 2 गुना 2 4 हो जाएगा और इधर 25 हो जाएगा। 25 और 4 में कोई मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा दोस्तों, क्योंकि 25 और 4 में जब घटाएंगे तो 21 हो जाएगा ना 21, जबकि हमको चाहिए 20। तो इसमें कुछ दिमाग लगाइए। देखिए 5 गुना 2 कर लीजिए और इधर भी 5 गुना 2 कर लीजिए। तो 5 गुना 2 कितना होता है, 10 होता है ना, 10 होता है कि नहीं। और इधर भी 5 गुना 2 10 होता है। तो 10 और 10 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा ना। और 10 और 10 को आपस में गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहा है। आप आया समझ में आया। यानी कि 10 जोड़ 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो अब 10 और 10 के साथ ही खेलना है। चलिए खेलते हैं। 100x की घात 2 यहाँ पर किस तरह से लिखा जाए, -10x लिखा जाए। यहाँ पर भी -10x। अभी देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, +1 सही बैठ रहा है ना। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए 10 इसके अंदर भी है, 10 इसके अंदर भी है, x इसमें भी है। तो 10x को बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या लिखें ताकि बराबर हो सके, 10 लिखना होगा और यहाँ पर x भी लिखना होगा। और देखिए 10x को तो आपने बाहर निकाल ही लिया है, तो यहाँ पर 1 रख के बैलेंस करना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप जान रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी वही होने वाला है। अब यहाँ पर क्या रखें, -1 रख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऊपर मिलान करना ही है। ठीक है, कि हमारा सही आंसर जा रहा है ना। अब यह देखिए 10x - 1 एक जगह हो गया और दूसरा जगह यही है 10x - 1। दोनों जगह देखिए अभी भी बराबर जैसा आ गया। तो 10x - 1 के बराबर 0 और 10x - 1 के बराबर 0 इधर भी। x आ गया ना, 10 उधर जाएगा तो यहाँ पर भी वही चीज़ दोस्तों, 1/10। ये था हमारा पहला का 5 लास्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 यानी कि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए उदाहरण 1 में जॉन और जीवंती जैसा जो है ना, ये कहानी टाइप का सवाल दिया गया है। ये सवाल को समझ करके हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं समस्या, इसी समस्या को हल करना है। देखिए इस उदाहरण 1 में 2 सवाल दिया गया है। पहला ये हमको हल करना है, जैसे हम लोग हल करते आ रहे हैं वैसा ही, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और दूसरा ये दोनों सवाल को बना लेना है। चलिए बनाते हैं। तो दूसरा का पहला, इसमें जो समस्या दिया गया है x की घात 2 माइनस 45x प्लस 324 के बराबर 0 ये दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से हल करना है जैसे हम लोग पहला वाला सवाल में हल किए थे। पहला और दूसरा पद को गुना जब करेंगे तो 324 x की घात 2 हो जाएगी ना। ठीक है, इस 324 को उठा करके अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 से करेंगे एक बार में, इधर 6 बार में 12। ठीक है, अभी भी ये 2 से होगा, 8 इधर 1। अब ये 3 से होगा ही, 3 दूनी के 6 सत्ते 9 बार में
चलिए, ये इतना करने के बाद डरना बिल्कुल नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको 45 चाहिए दोस्तों, यहाँ लिख लीजिए एक जगह, हमको 45 चाहिए। अब इसमें कैसे हम दिमाग लगाएं, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 9, इधर 9, ठीक है। तो 9 गुना 9 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा, तो उस वैसे दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर 4 हुआ, 4 और यहाँ पर 9, 36 और यहाँ पर 9। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 9 चौके 36, 36 और 9 में करेंगे तो कुछ कमाल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 36 और 9 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो ही जाएगा, वो तो कन्फर्म है, 324 के बराबर हो ही जाएगा। समझ पा रहे हैं ना हम कैसे दिमाग लगाए, कैसे दिमाग लगाए, इनको गुना किए, ठीक है। 36 हुआ, 36 और 9 में करेंगे तो हो ही जाएगा कमाल। चलिए फिर बनाते हैं। देखिए 36 और 9 को कैसे बैलेंस करिएगा, बस सिंपल है, जोड़ना ही पड़ेगा। तो -36x कर दीजिए, -9x कर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों जुटेगा तो हो ही जाएगा -45x, और इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो 324 x की घात 2 हो ही जाएगा। तो ये हमने इसके जगह पर लिखा, प्लस 324 के बराबर 0। अब इनको जोड़ा में बांटिए, ठीक है। x x दोनों में शामिल है, बाहर निकालिए, यहाँ हम x लिखे, यहाँ पर 36 लिखे, गुना करके देख लेंगे, बिल्कुल ये सही बैठ रहा है। ये जो चीज़ है आने वाले टाइम में बिल्कुल ये सही जाएगा ही। अब यहाँ पर क्या लिखे दोस्तों, -9 लिख देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए गुना करके आ गया। अब x -9 और यहाँ पर x -36, ठीक है। x -9 के बराबर 0 और दूसरा x -36 के बराबर 0। -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, -36 उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, ठीक है, x का मान जो चाहिए था हमें वही निकालना था, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसी में दोस्तों दूसरा है, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, चलिए ये सवाल दिया गया है, इसमें भी हमको समस्याओं को हल करना है। पहला और तीसरा पद में ध्यान दीजिए, जब इन दोनों में गुना करेंगे तो 750 x की घात 2 इतना होगा ना, ठीक है। 7.5 को 100 को खींचिए, 2 से विभाजित करते हैं, 2 तिया 6 हुआ, 2 तिया 6 होगा ना। फिर यहाँ पर सॉरी 2 सत्ते 14 हो गया, अब सही जा रहा है। 3 से भी हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 दूनी के 10, अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको 55 चाहिए दोस्तों। कितना चाहिए, 55। 55 को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए 5 गुना 5 25 और इनको गुना कर दीजिए, यानी कि 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, 30। 30 और 25 का रिश्ता रखिए दोस्तों, 30 और 25 का रिश्ता रखने से क्या हो जाएगा कि ये नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं। 30 और 25 यानी कि सबको माइनस ही में रखना होगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 750, समझ रहे ना। और इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -55, सही जा रहा है। अब इनको जोड़ा में बांटेंगे, x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x रखेंगे और यहाँ पर 30 रखेंगे। देखिए गुना करके सही जा रहा है, ये चीज़ आने वाले टाइम में पक्का गारंटेड है कि इतना होगा ही। यहाँ क्या रखें ताकि बैलेंस हो जाए, सिंपल -25 रखना होगा। देखिए गुना करेंगे तो बिल्कुल ये सही बैठ रहा है ना, x -25 और दूसरा x -30।
x माइनस 25 के बराबर 0, x माइनस 30 के बराबर 0। ये 25 उधर, बहुत आसान सा, बहुत आसान है। तो ये देखिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। देखिए अब तीसरा नंबर में कह रहा है क्या कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए दो संख्या हम लोग को चाहिए, दो संख्या। ये दोनों संख्या जो है ना आपस में जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो वो 27 के बराबर होगा, और यही दो संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो वो 182 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं। बहुत ही आसान सा ये भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो पहला संख्या, जैसे दो संख्या हमको चाहिए ना, तो पहला संख्या कुछ मान लेते हैं। माना पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी वाली संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा दोस्तों। कैसे, देखिए लिखते हैं, तो लिखना चाहिए। तो दूसरी संख्या भी आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, हम आपको यहां दिखलाते हैं। जैसे पहला संख्या भी हमको नहीं मालूम है, दूसरा संख्या भी नहीं मालूम है, लेकिन मान लेते हैं ये पहला वाला संख्या है, पहला वाला संख्या है, और ये दूसरा वाला संख्या है। ठीक है, और इन दोनों का योग करने पर 27 आता है, जोड़ने पर 27 आता है। ठीक है, पहला वाला संख्या को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया है, लेकिन दूसरा वाला संख्या कैसे ऑटोमेटिक निकल जाएगा समझाते हैं हम आपको। देखिए तो ये क्या हुआ, x प्लस ये दूसरा वाला संख्या और ये 27। तो दूसरा वाला संख्या हमको यहाँ चाहिए ना, क्या होगा, तो वो हो जाएगा। इसको जब अकेला करिएगा तो 27, ये जब उधर जाएगा तो माइनस x। समझे, देखिए थोड़ा पेन मोटा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ होता है। ये क्या है, माइनस x। ऐसे समझिए, हम यहाँ से इसको काट देते हैं, 27 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 27 माइनस x हो जाएगा। समझ में आया, पहला और दूसरा संख्या का योग करने से हम लोग को ये दोनों चीज मिल चुका है। ठीक है, और फिर प्रश्न में कह रहा है कि इन दो संख्याओं को जब आपस में गुना करिएगा तो वो 182 के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुना करने के बाद, देखिए x गुना 27 माइनस x, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, गुना है, और ये गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, चलिए तो फिर आगे रास्ता क्लियर हो गया दोस्तों। अब इनमें गुना करेंगे, ये x इसमें गुना होगा तो 27x हो जाएगा, ये x फिर इसमें भी तो गुना होगा, इसके बीच में क्या है, माइनस है, तो ये x की घात 2 हो जाएगा। जिसकी ज़्यादा घात होती है उसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो माइनस x की घात 2, ये प्लस 27x, इसको आप इधर बुला लीजिए, भाई आ जाओ तुम लोग। तो ये जब इधर आएगा तो माइनस 182 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब देखिए कभी भी हम लोग जब गुणनखंड करते हैं तो आगे जो है माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं रखना चाहिए, तो ये माइनस को हटाना चाहिए। तो कैसे हटाएंगे, हम ऐसे भी डायरेक्ट हटा सकते हैं कि जो माइनस में है उसको प्लस में बदल देंगे और जो प्लस में है उसको माइनस में बदल देंगे। लेकिन हम चलिए तरीके से करते हैं, माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, सबसे ले लेंगे कि अपना अपना माइनस दे दो भाई। तो यहाँ पर माइनस 27x रखना पड़ेगा, ताकि हम फिर से माइनस में इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस रखना होगा ताकि हम फिर से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस को हम क्या करेंगे, उधर इक्वल टू उधर भेज देंगे, 0 में समा देंगे। तो जैसे ही ये 0 में जाएगा दोस्तों तो ये माइनस समा जाएगा, भूला जाएगा उसी में, क्योंकि कभी भी 0 प्लस और माइनस नहीं होता है। -0 कभी देखे हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो इसमें जाएगा तो माइनस उसी के अंदर चला जाएगा। अब ये हमारा फ्रेश हो चुका है, जैसे हम लोग पहला
सवाल बनाया, दूसरा सवाल बनाया, उसी तरह से ये हमारा हो चुका है। अब हमको x का यहाँ पर मान निकालना है, ताकि x का मान जब निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि पहली संख्या क्या थी। ठीक है, तो दूसरा संख्या भी फिर निकल जाएगा। चलिए फिर बनाते हैं। तो पहला और तीसरा पद में हम क्या करेंगे, गुना जब करेंगे तो 182 x की घात 2 हो जाएगी। अब ये 182 को हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 7 से करना होगा, 7 एकम 7, और चलिए सही जा रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। 27 चाहिए ना हमको, कितना चाहिए, 27 चाहिए। दिमाग लगाइए कुछ। 7 दूनी के 14, 14 और 13 कितना होता है दोस्तों, 14 और 13 27 ही तो होता है। और 14 और 13 को जब गुना करेंगे तो 182 भी हो जाएगा। कितना आसान है। तो चलिए 14 और 13 के आगे माइनस ही रखेंगे, ताकि उनको जोड़ेंगे तभी ना 27 होगा। 13 लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ठीक है, सही जा रहा है, प्लस 182। अब देखिए, बांट लीजिए जोड़ा में। x यहाँ पर लिखना होगा, 13 लिखना होगा, इसमें गुना करेंगे तो वापस से सब सही हो जाएगा। ये चीज़ आने वाले टाइम में, यानी कि यहाँ पर भी ब्रैकेट में पक्का गारंटी है कि होना ही होना है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर -14 छूट रहा है ना, -14 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और 14 गुना 13 करिएगा तो 182 हो जाएगा। सही जा रहा है। अब क्या करिए, x - 14, x - 14, और यहाँ पर x - 13 है ही, के बराबर 0। ठीक है, x - 14 के बराबर 0, और यहाँ x - 13 के बराबर 0। x का मान निकल गया। देखिए ये -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, और ये -13 उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ है, आया समझ में। x का मान 14, 13 का मान 14। तो अब ये हम लोग को जानना है कि भाई दोनों में से किसको चूज़ करेंगे। लिखेंगे या तो x का मान 14 होगा या तो फिर x का मान 13 होगा, दोनों में से किसको चूज़ करेंगे, यही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए आप किसी को भी चूज़ करिए। आप x के जगह पर, अगर आप सुनिए ध्यान से, x के जगह पर आप 14 लीजिएगा, ले लिए तो दूसरा वाला संख्या कितना रहेगा, 13। अगर आप x के जगह पर 13 ले लिए तो दूसरा संख्या कितना रहेगा, 14। समझ में आ गया? तो दो हम लोग को जो चाहिए था संख्या, तो वो हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, इसमें कैसे लिख दीजिएगा मालूम है, इसमें लिख दीजिएगा कि 13 और 14 दो संख्याएं हैं। समझे? समझ रहे ना? अगर आप x के जगह पर 13 लेते हैं तो जो दूसरा है, यानी कि दूसरा वाला संख्या क्या है, 27 - x, तो वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यही है दोस्तों। ऐसे भी आप 14 + 13 करिए, कितना हो जाएगा, 27, जो कि देखिए बुक में होगा। और 14 गुना 13 भी करेंगे तो 182 हो जाएगा। आप इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो दो संख्या चाहिए था वो हम लोग निकाल लिए। दो संख्या का नाम है 13 और 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए दो क्रमागत जानते हैं क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे एक का क्रमागत क्या होता है, 2। क्रमागत का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी संख्या को चूज कर ले रहे हैं तो उसका अगला, जस्ट उसका अगला पूर्णांक कौन होता है। पूर्णांक का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। और वो भी कैसा पूर्णांक, धनात्मक, यानी कि प्लस वाला पार्टी, +1 +2 +3 +4,
यही हमारा पूर्णांक होता है, जानते ही होंगे। और पूर्णांक कभी भी बटे के शक्ल का, यानी कि 1/5, 1/7 इस तरह का नहीं होता है, या फिर दशमलव वाला नहीं होता है। 1.1, 1.5 या फिर 4.2, इसके जैसा कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक कैसा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 100 लिए, तो 100 का अगला क्रमागत कौन होगा? 101। अगर आप 50 या 55 ले लिए, 55 का अगला क्रमागत क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। समझ गए? कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे n लिए हैं आप, मान लीजिए n आप ले लिए, तो उसका अगला क्रमागत क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा ना, ऐसा चीज़ है। तो वही चीज़ है कि अगर आप पहली वाली संख्या को कुछ अगर मान लेते हैं, जो दूसरा वाला संख्या है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा दोस्तों। और यही दो धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है, और इसका वर्ग करिएगा। वर्ग यानी कि उसका होल स्क्वायर करिएगा। दोनों संख्याओं का अगर होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, योग करने पर 365 होता है। बहुत आसान सा चीज़ें बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चौथा नंबर में सबसे पहले आप मान लीजिए, किसी माना पहली संख्या हम x मान लेते हैं, तो जो दूसरी वाली संख्या है, दूसरी संख्या तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, x+1 निकल जाएगा ना। अब प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न के अनुसार में कहा गया था कि ये दोनों संख्याओं का वर्ग कीजिए और इन दोनों को आपस में योग करिए, जोड़ दीजिए। देखिए, ये पहला वाला का हमने वर्ग किया, दूसरा वाला का भी वर्ग किया, और इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ भी दिए। योग करने के बाद 365 के बराबर आएगा। लिखा है ना 365, ठीक है, इस तरह से। यही है प्रश्न के अनुसार। तो देखिए, x का घात 2 है। x को अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो x की घात 2 होगी। अब ये देखिए फार्मूला पर सेट होता है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कर दिए कुछ भी। तो फार्मूला होता है दोस्तों, हम यहाँ पर फार्मूला लिख के आपको समझा देते हैं। देखिए, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये मान लीजिए कि a है और ये क्या है? b है। तो क्या हुआ? a² + b² + 2ab। देखिए कैसे, a² यानी कि x² + 1² + 2a यानी कि सिर्फ ये x, b यानी कि ये 1। ठीक है, फॉर्मूला पर हम लोग तोड़े और फिर इसके बाद बराबर कितना हुआ? 365। आगे समझ में? अब अगर ये आप कर लेते हैं तो आगे रास्ता और क्लियर होते जाएगा। तो देखिए, अभी इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। अभी हम जान रही है जुटेगा। एक को अगर 2 बार गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, 2x से 1 में गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा। ठीक है, अब इनको गुना कर जोड़ दीजिए, सॉरी। तो देखिए, एक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x की घात 2। ठीक है, फिर इनको लिखिए पहले, फिर इनको लिखिए। अब ये 365 को इधर बुला लीजिए दोस्तों, जो ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो -365 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं रहा, अब तो 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, इनमें घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, घटेगा। तो घटेगा जब, तो माइनस ज़्यादा है और 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। तो हम क्या करेंगे? उभयनिष्ठ बाहर कॉमन निकाल देंगे। याद रखिए, x मत निकालिएगा बाहर, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो वो निकल नहीं पाएगा। यहाँ हम क्या रख दें ताकि बराबर हो जाए? यहाँ x की घात 2 रखना होगा, यहाँ पर x रखना होगा। समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ पर इसका आधा कितना होता है दोस्तों? 364 है ना, इसका आधा, यानी कि 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या हम कर दिए?
सॉरी 182 होता है। आया समझ में? तो ये 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू 0 के पास, तो वो 0 में जाने के बाद मतलब ये समा जाएगा 0/2। ये 2 जब उधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 का मतलब 0 ही होता है। अब देखिए हमारे पास ये एकदम फ्रेश आ गया है। अब इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात करना है। चलिए फिर करते हैं। देखिए पहला पद तीसरा पद, इसको आपस में जब गुना करेंगे तो वो -182 x⁻² हो जाएगी। ठीक है, और 182 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से करेंगे, 7 से करना होगा, फिर 7 एकम 7 और फिर उसके बाद यहाँ पर 3। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। हमको चाहिए क्या, देखिए हमको चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए। इस पर अब ध्यान दीजिए, 1 चाहिए हमको। कैसे बैलेंस करेंगे, 7 दूनी के 14 करेंगे, 14 और 13, 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 ही ना होगा। बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये उठाएंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं x⁻² प्लस x माइनस 182, ये प्लस है। यहाँ पर कैसे करें, 14 को बड़ा कर देते हैं, यानी कि +14, ये x है, -13x, सही जा रहा है। x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे +14। अब ये चीज़ मालूम ही है कि यहाँ पर होना ही होना है। ठीक है, यहाँ आप क्या कर दें, -13 लिख देंगे। देखिए सही जा रहा है ना, माइनस प्लस माइनस, x -13 के बराबर 0 और x + 14 के बराबर 0। x का मान 13 निकल गया, ये +14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या परेशानी है कि भाई क्या ये चीज़ होगा, ये चीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए किताब में कहा गया था चौथा नंबर में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, नहीं ना है, नहीं है। तो x का मान हमको मिला कितना, 13। ठीक है, तो हम पहली संख्या माने थे ना x, यानी कि पहली संख्या हमारा x जो है वो यही कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा 13 आ गया। तो क्रमागत है ना, तो इसका अगला जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या जो है इसका जस्ट अगला यानी कि 14 हो जाएगा। समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13 और 14 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। 5वां नंबर देखिए, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री वाले को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये चीज़ समझ में आया। ऊंचाई जो है ना, जैसे ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है आधार है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, आधार लिख देते हैं, आधार, और ये ऊंचाई है। और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण दिया हुआ है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये 2 भुजाएं
हम लोग को ज्ञात करना है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, ये दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान दीजिए, ऊंचाई कितना है दोस्तों? ऊंचाई कितना है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई जो है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जितना आधार होगा, मान लीजिए आधार जो है 50 है या 10 है, ठीक है, तो 10 में से 7 को घटा दीजिए तो उतना उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो मेन मामला कहाँ फंस रहा है? मामला ये फंस रहा है कि आधार कितना है। अगर आधार हम लोग को मालूम चल जाएगा तो हम लोग को ये जो ऊंचाई है वो भी मालूम चल जाएगा, और कर्ण तो पहले से दिया ही हुआ है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? आपको आधार ज्ञात करना है। ठीक है, आधार अगर आपको मिल गया तो आगे का मामला क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 5वां नंबर में कि आधार मानेंगे। माना आधार x मान लेते हैं। ठीक है, तो x अगर आप मान लिए आधार तो रास्ता फिर आगे खुल जाएगा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो ऊंचाई जो है वो आधार से कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हम लोग x माने हैं, x माने है ना, तो x माइनस 7 हो जाएगा। बहुत ही आसान। और कर्ण जो है, कर्ण वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये तीनों जो है वो सेंटीमीटर में है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रमेय है, फॉर्मूला है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसान सा चीज़ है। अगर आप एक बार देख लिए तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा। पाइथागोरस बहुत ही आसान सा चीज़ है। यह है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, समझिए। देखिए, ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग अगर कर देंगे, कर्ण का वर्ग कर देंगे तो वो बराबर होता है इनका वर्ग, और इनका वर्ग को अगर जोड़ देंगे तो वो उतना बराबर हो जाता है। यानी कि आधार का वर्ग करने पर और प्लस में ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग करने पर दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों का वर्ग करके हम लोग जोड़ देंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हम चाहते तो यहाँ पर ऊंचाई का वर्ग लिख सकते थे और ये आधार हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या हम बताया? कर्ण का वर्ग करके वो कितना के बराबर होता है? इनका वर्ग, और इनका वर्ग को आपस में जोड़ देंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रमेय। तो कर्ण हमारे पास है दोस्तों, कितना है? 13 है, 13 है ना, तो उसका वर्ग करेंगे। आधार कितना है यहाँ पर? आधार है x, तो उसका भी वर्ग करेंगे। और ऊंचाई कितना है दोस्तों? x माइनस 7, उसका भी वर्ग कर लेंगे। बस अब हमारा गेम शुरू होता है। 13 को 13 बार, मतलब कि 13 गुना 13 करेंगे तो वो कितना होता है? 169, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आप जानते हैं ना, जैसे अभी एक a प्लस बी का पढ़ाए थे, उसी तरह से a माइनस बी में बस क्या हो जाता है? -2ab हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। एक्स स्क्वायर किए और फिर उसके बाद -7 को अगर आप 2 बार गुना चलिए कर ही देंगे, फिर 2 इंटू a कितना होता है यहाँ पर? x है, इंटू -7। चलिए हो जाएगा फार्मूला परसेंट। बहुत आसान सा चीज़ है। इनको जोड़ ही देते हैं तो 2x की घात 2 हो जाएगी, और ये माइनस को 2 बार गुना करना है दोस्तों, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस ही रहेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब 49 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 दूनी के 14 एक्स। देखिए रास्ता बनते जा रहा है। अब इसको आप ऐसे घुमा भी सकते हैं, तो 2x की घात 2, ठीक है, माइनस 14x, इसको यहाँ पर कर लीजिए, प्लस 49 और ये 169, इसको भी अंदर घुसा लीजिए। 2x की घात 2 माइनस 14x प्लस 49, इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। अब इनको घटा लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ज़्यादा है, तो इनको जब आपस में घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बाहर कॉमन निकाल दीजिए, देखिए 2 2 2, तीनों में 2 छुपा हुआ है, ठीक है, बाहर निकालते हैं उसको। 2 इसमें से खींच लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 7x लिखना होगा और यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसमें फिर से गुना करेंगे तो वापस से वही चीज़ हो जाएगा। अब ये 2 को उधर ट्रांसफ़र जैसे ही करेंगे, 0 के अंदर जा करके समा जाएगा। 2 उधर जाएगा, 0/2 होगा, 0/2 का मतलब 0। अब देखिए हमारे पास एकदम फ्रेश आ चुका है द्विघात समीकरण। इसी द्विघात समीकरण से हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। हमने आपको पहले भी बताया कैसे निकलता है। पहला पद तीसरा पद में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 x की घात 2 हो जाएगी ना। ये 60 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब इसी में से हमको कुछ दिमाग लगा करके 7 लाना है। कितना लाना है दोस्तों, 7, ठीक है। कैसे लाएंगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 4 है, और ये क्या है 15। 4 और 15 में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 7 नहीं आ पाएगा 4 और 15 में। तो कुछ और दिमाग लगाइए। 4 तिया 12, 12 और 5, 12 और 5 में हो जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा ना। समझिए ध्यान से, 4 गुना 3 12 हुआ, 12 और 5, समझिए में आया इस तरह से। और दोनों को जब गुना करेंगे तो वो 60 आ जाएगा। तो चलिए 12 और 5 में मैनेज करना सीखते हैं। देखिए 12 को माइनस दे देते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना इसीलिए, और यहाँ पर प्लस 5 बना देते हैं। अब देखिए इसमें दोनों में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -7x हो जाएगा। और इन दोनों को गुना जब करेंगे तो -60x की घात 2 हो जाएगी। चलिए रास्ता क्लियर हुआ गया आगे। इन दोनों को हम लोग कर लेंगे, बांट लेंगे। यहाँ पर x लिख दें 12। अब इतना तो गारंटी है कि ये चीज़ यहाँ पर भी होने ही वाला है। अब यहाँ पर क्या लिख दें, सिंपल सा बात है, यहाँ x देख रहे हैं ना, x के आगे जो भी देख रहे हैं एरिया +5, बस। अब इसमें आप गुना भी करिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x + 5 के बराबर 0 इधर हो गया, x - 12 के बराबर 0। ये +5 उधर जाएगा तो -5, ये -12 उधर जाएगा तो +12, ठीक है। तो बन गया, ये हमारा x का मूल ज्ञात हुआ। हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग यहाँ पर जो 5वां नंबर में है, हम लोग को 2 भुजाएं ज्ञात करना था। तो क्या यही 2 भुजाएं हैं, नहीं, नहीं है। पहली बात कि ये हमारा x जो है वो x जो है ना वो -5 के बराबर नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी भुजाएं जो होता है वो माइनस वाला संख्या नहीं होता है। जैसे हम कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं तो माइनस वाला थोड़ी होता है, ठीक है। त्रिभुज कभी भी माइनस यानी कि ऋणात्मक वाला संख्या नहीं होता है, धनात्मक वाला ही संख्या होता है। समझ में आया इस तरह से। तो आप कभी सुने -5 सेंटीमीटर, कभी होता ही नहीं है। सेंटीमीटर कभी भी माइनस में होता ही नहीं है। मेजरमेंट जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको दिखलाते हैं। लिखेंगे
इसका मतलब x का मान जो है वो 12 आ गया। ठीक है, समझ में आया? यानी आधार जो है वो कितना निकला? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर निकला ना भाई साहब। जब आपने x का मान 12 निकाला तो x आपने क्या माना था? शुरू में क्या माना था? x आधार माना था, तो वही ना निकलेगा। और लिखेंगे कि भाई ये जो हमारा x जो है ना वो -5 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि x त्रिभुज की भुजा है। बस हो गया। तो ऊंचाई कितना होगा? देखिए ऊंचाई में x-7 था, याद है? शायद दिखाते हैं हम आपको। देखिए ऊंचाई में x-7 था ना, तो ध्यान दीजिए x की जगह पर क्या होगा? 12। 12 में से 7 को घटा दीजिए, 5। तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला है 6ठा नंबर में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में है। ठीक है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, उस दिन की, ध्यान दीजिए, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें 2 चीज यहाँ पर ज्ञात करना है। दोनों बहुत ही आसान सा है, समझिए, समझने का कोशिश करिए, 4-5 बार बना लीजिएगा। देखिए 6ठा नंबर में सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसको पहले मानेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या को हम x मान लेते हैं। माना x मान लिए। ठीक है, बर्तनों की संख्या को हमने यहां पर x मान लिया। प्रत्येक नग की लागत, ध्यान दीजिए, प्रत्येक नग, यानी कि पहला अगर मान लेंगे एक, ध्यान दीजिए यहां पर लिख लेते हैं, तो एक नग एक नग की लागत क्या होगा? तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यहां लिख रहा है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या क्या बोल रहा है? 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या को आपने x माना है, तो यहां पर बर्तनों की संख्या से 2 गुना +3 करेंगे। +3 क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर लिखा है 3 अधिक थी। ठीक है, अधिक लिखा गया इसलिए यहां पर हम जोड़े हैं। यानी कि एक नग की लागत, अगर आप x मानते हैं तो एक नग की लागत आपका निकल जाएगा, यहां बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 2x + 3, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार हमको क्या करना होगा? कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा? सिंपल सा है कि इनको और इनको आपस में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद वो 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुल निर्माण लागत जो है वो कितना हो जाएगा कि भाई बर्तनों की संख्या और एक नग की लागत जितना है उन दोनों को अगर आपस में गुना कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? कुल निर्माण लागत हो जाएगा। आसान समझ में आया ये चीज? बहुत ही आसान सा था। तो इनको गुना करिए, x गुना, और वो 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है?
बर्तनों की संख्या है और ये क्या है, प्रत्येक नग यानी कि एक नग की लागत है। ठीक है, चलिए फिर इनको गुना करते हैं। 2x की घात 2, 3x, 90। 90 को खींच लीजिए इधर। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है 2। कोई बात नहीं, अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। इनको और इनको आपस में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 की घात x की घात 2 हो जाएगी ना। अब 180 को अभाज्य गुणनखंड करिए, वेरी इजी। चलिए हमको क्या चाहिए, हमको 3x चाहिए। अब इसको कैसे लाएंगे, 3 चाहिए ना। देखिए 2 गुना 2 4 हो गया इधर, और इधर हो गया 9 और इधर 5, यानी कि 9 और इधर 5, 45, 4 नहीं, हमको यहाँ पर 3 चाहिए। तो कैसे लाएंगे, 4 तिया 12 या फिर 36, 5, दिमाग लगाना होगा। या फिर इधर 15 करिए, 15 और 4 तिया 12, हाँ 15 और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 12 का करिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को गुना कर देंगे तो वो 180 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम कैसे किए। देखिए 5 तिया 15 किए, 5 तिया 15 किए, और इधर 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। ठीक है, तो 15 और 12 में करेंगे तो 15 को बड़ा रखते हैं, सॉरी 12, तो इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा ना। अब इसको आप जोड़ा में बांट के कर लीजिए। x यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और यहाँ पर 15। ये चीज़ आने वाले टाइम में यहाँ पर भी होने ही वाला है, पक्का गारंटी है। इधर 0। अब यहाँ क्या रखें दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। 6 गुना 2 करेंगे तभी ना 12 होगा, -6। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 12x हो गया, माइनस प्लस माइनस, 15 गुना 6 होता है 90, सही जा रहा है। x माइनस 6 और 2x प्लस 15 के बराबर 0। x माइनस 6 के बराबर 0, 2x प्लस 15 के बराबर 0। x का मान 6 हो गया इधर, ये देखिए ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x का मान यहाँ पर माइनस वाला है। ध्यान दीजिए, कभी भी रुपया जो है वो माइनस में होता ही नहीं है। ठीक है, कभी भी रुपया जो है वो माइनस में नहीं होता है। और दूसरी बात की जो संख्या है, बर्तनों की संख्या, वो भी माइनस में नहीं होता है। तो सिंपल सा बात है, x आपने क्या मान रखा है, x मान रखा है आपने बर्तनों की संख्या। ठीक है, बर्तनों की संख्या मान रखा है आपने, तो इसीलिए बर्तनों की संख्या तो माइनस में नहीं ना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। बर्तनों की संख्या 6 था, और जो एक नग का जो लागत है वो भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए हम आपको दिखलाते हैं कैसे ये बनेगा। और तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद से पहले तो इसको बताएंगे कि भाई ये क्यों नहीं होगा। लिखेंगे कि x जो है ना वो -15/2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x बर्तनों की संख्या है, इसीलिए। ठीक है, तो x बराबर 6 होगा। ठीक है, बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगा, और प्रत्येक नग की लागत जो कि हमने क्या मान रखा था,
2x+3 मान रखा था ना, 2x+3 2x+3 ना, तो x के जगह पर 6 रखेंगे। चलिए गुना करके जोड़ दीजिए, 12 12 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 12 और 3 15। तो ये 15 क्या है, रुपया है दोस्तों, ठीक है। 15 रुपया लगा एक नग बनाने में, ठीक है। तो हमको तो यही ना चाहिए था कि प्रत्येक नग में बताइए, तो यानी कि एक नग बनाने में 15 रुपया लगा और बर्तनों की संख्या जो है वो 6 था। तो ये हम इस तरह से फाइंड कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में